नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौज्यायानम् नमो लोये सौत्रिकालवर्ति सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् औषधम् च ओंकाराय नमो नमः मंगलम् भगवान् विरो मंगलम् गौतमोनि मंगलम् कुंकुंडारि उजेन्द्रमोसु मंगलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भावाय सर्वाः विभाव निदाता 110 कलश चलते हैं। टीका कलश टीका है ना, हिंदी चलते हिंदी यहाँ आ गया। इस कारण किसी काल में जीव का अशुद्ध अशुद्धपना 21 में घटता है। क्या लेना, क्या कहते हैं कि आत्मा विच माए, इसी कारण से न किसी काल में जीव का शुद्ध अशुद्धपन एक ही समय घटे, विरुद्ध नहीं। क्या कहते हैं कि आत्मा अपना स्वरूप शुद्ध चैतन्य, उसका अनुभव दृष्टि करते छते हैं, जितना अशुद्ध भाव रहता है ये विरुद्ध नहीं, विरुद्ध नहीं अर्थ का अर्थ जैसे मिथ्या दर्शन ने मिथ्या ज्ञान विरुद्ध है, मिथ्या दर्शन ने सम्यक दर्शन विरुद्ध है, ऐसे शुद्धपना ने अशुद्धपना ऐसा विरुद्ध नहीं। क्या किया, अपना स्वभाव चैतन्य, पहले तो कल की बात रहेगी रात्रि को, जिनेश्वर दास बड़ा मोड़ा आया ने चंदू है वचनामृत माथी एक शब्द काल निकाला था रात्रि को। चौरासी पाने છે। द्रव्य એને કહીએ, द्रव्य इसको कहिए जिसका कार्य नहीं माटे अन्य साधननी राह જોની પડતી नहीं। क्या कहते हैं બેનના વચનામૃતમાં 84 બોલ 84 पाने हैं। द्रव्य इसको कहिए जिसका कार्य माटे अन्य साधननी राह जोवी पड़े ऐसा है नहीं। हाँ हाँ हाँ, क्या कहते हैं उसमें अशुद्धपना प्रकट हुआ है ये। तो द्रव्य जब आत्मा शुद्ध चैतन्य द्रव्य है, ऐसा जब अनुभव में सम्यक दर्शन में आया, तो ये शुद्ध द्रव्य जो है इसका कार्य माटे निर्मल परिणति वितराग दिशा मोक्ष का मार्ग की परिणति माटे स्वद्रव्य का कार्य माटे अन्य साधन की राह जो भी पड़े ऐसा है नहीं। समझ में आया, उसका अर्थ चलते हैं कि जब द्रव्य स्वभाव भगवान पूर्णानंद अनंत रत्नाकर दरियो परमात्मा आत्मा अंदर अनंत गुण का गोदाम, ऐसा द्रव्य जो है इसकी जब दृष्टि हुई तब द्रव्य है ऐसा कहने में आया। द्रव्य तो है, पर है किसको, समझ में आया। जिसको दृष्टि में द्रव्य स्वभाव का अनुभव आया इसको द्रव्य है, और इसको द्रव्य है तो द्रव्य इसको कहिए कि जिसका कार्य माटे तो वितरागता माटे चारित्र माटे केवल ज्ञान माटे
દ્રવ્ય का कार्य માટે पर साधनની अपेक्षाની राह જોવી પડે ऐसा है नहीं। उसमें ऐसा कहा व्यवहार का अपेक्षा लेनी पड़े ऐसी चीज नहीं हम कहते। समझ में आया? भाषा सादी है पण अंदर मर्म घणो है। हाँ तो जरी थोड़ा बे त्रण बोल आज एक बोल रात्रि को कहा था। વચનામૃતમાં બહુ સાદી ભાષા અને મરમ ઘણો ઊંચો છે અંદર। એક સાથે દીકરીઓએ બ્રહ્મચારીઓએ લખી દીધું છે એ પણ ધનને પાત્ર છે। કારણ કે આવું કઈ તો પોતે તો કઈ લખે નહીં કરે નહીં, પણ જયારે કઈ સાર સાર હશે લઈ લીધું। हाँ हाँ हाँ, यहाँ कहते हैं कि भगवान आत्मा द्रव्य जो है अनंत गुण का सागर, अनंत शक्ति का संग्रहालय, अनंत शक्ति का संग्रह का स्थान ये है। तो ये द्रव्य ऐसा द्रव्य नहीं हो, ये द्रव्य इसको कहिए कि जिसका कार्य बैठे। हाँ हाँ, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, केवल ज्ञान आदि कार्य માટે અનેરા સાધનની રાહ જોવી પડે ऐसा द्रव्य नहीं। हाँ हाँ, ભાઈ રાતે કર્યું તો ભાઈ નહોતા ના બધાને યાદ કે આમાં કઈક છે। વચનામૃતમાં હવે થઈ રહ્યા છે, વચનામૃત નથી, 6000 છપાય છે ત્યારે ગુજરાતી છપાય છે। આ એક ટુકડા ત્રણ અત્યારે લક્ષમાં છે। એક આ વસ્તુ ભગવાન આત્મા परमात्मा स्वरूप ते द्रव्य, और ये द्रव्य की जिसने प्रतीति जिसको हुई आ द्रव्य परमात्मा स्वरूप है। ऐसी प्रतीति कार को अपना चारित्र के आनंद के केवल ज्ञान का कार्य बैठे द्रव्य कब्जे हुआ दृष्टि में, तो पर साधन की क्या अपेक्षा है नहीं। समझ भाई, समझ में आया? ये पर्याय में कार्य होना, पर्याय कहो कि काय कहो, कि ये द्रव्य है इसको द्रव्य कहिए कि जिसका कार्य माटे इतने निर्मल पर्याय माटे अन्य साधना राह जोवी पड़े ऐसा ही द्रव्य है ही नहीं। हाँ हाँ हाँ, ભાઈ વાંચી ગયા કે નહીં? આવ્યું છે કે નહીં? 84 પાને है? समझ में आया? ये द्रव्य व्याख्या चाले था। એવું जी भगवान आत्मा एक समय में पूर्णानंद का नाथ, ये द्रव्य है जिसकी प्रतीति में आया उतने मीठी बात है। समझ में आया? द्रव्य है, इसकी प्रतीति नहीं। जिसको तो राग की न पर्याय की प्रतीति है उसके माटी सवाल नहीं। समझ में आया? पर जिसको द्रव्य है या परमात्मा पूर्णानंद स्वरूप, ऐसी जिसको द्रव्य की प्रतीति आई उसका निर्मल कार्य ने माटे दूसरा साधन राह जोई पड़े। जोई पड़े क्या कहते हैं? देखना पड़े ऐसा है नहीं। उसमें तो व्यवहार की अपेक्षा उड़ा दिया और द्रव्यना कार्य माटे द्रव्य बस है। समझ में आया? छे तो 1.5 લીટી
दौड़ लीटी समझते पंक्ति दौड़ पंक्ति है आम आया नहीं है 84 પણ है 84 ભાષા છે જો દોઢ પંક્તિ છે લખ્યા છો द्रव तेने कहवाया गुजराती भाषा द्रव इसको कहने में आता है हिंदी भाषा तुम्हारी कि जिसका कार्य माटे अर्थात जिसका पर्याय माटे मोड़ा मोड़ा आवे बात वही गई भाई हाँ आवे तो मोड़ा आवे 5 मिनिट मोड़ा आवे या भाई मोड़ा रचे आवे आई मोड़ा आवे व्याख्या मारी आवे ये बात वही की बीजी घनी बीजी रात नहीं ये नहीं एकली नहीं हाँ तो मापू मार आवा मनुष्यपना क्षणों के जाए छे ना हाँ 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 ही कहते हैं कि द्रव्य पदार्थ आत्मा द्रव्य आत्मा भाई ठीक कहिए तो लक्ष्मी इसको कहिए कि लक्ष्मी ना वेपार करवा माटे लक्ष्मी ना कार्य माटे दूसरा लक्ष्मी की जरूर पड़े समझ में आया एम भगवान आत्मा द्रव्य नहीं कहिए पूर्णानंद नो नाद प्रभु सोच चैतन घन ये पदार्थ द्रव्य नहीं इसको कहिए कि इसका सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र न केवल ज्ञान का कार्य नहीं माटे बीजा साधनों की राह जोवी न पड़े ये साधन भगवान पोते साधन थे क्या समझ में आया सम्यक दर्शन हुआ उसमें द्रव्य की प्रतीति आई तो कार्य द्रव्य है ऐसा कार्य हुआ तो एक कार्य में ऐसी प्रतीति आई कि आ द्रव्य है उसमें कार्य जो लेना है चारित्र का आनंद आदि के विज्ञान का उसको पद द्रव्य का राह की जरूर नहीं समझ में आया ये स्वयं द्रव्य परिपूर्ण भगवान आत्मा है समझ में आया दूसरा शब्द तो पहले क्या था एक फिर सोमेपान केम છે ક્યાં છે સોમેપાન કોકો ઘડી વાંચ્યું છે બાકી 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 છે સો શું કીધી હા સો જાગતો જીવ ઉભો છે તે ક્યાં જાય क्या कहते हैं देखो 11वीं गाथा जी विनायक भाव ये शब्द छा गुजराती सादी विनायक भाव ध्रुव भाव जागती चीज ये उभो छे ते टकतो तत्व है जागतो जागृत स्वरूप ये टकतो तत्व है उभो छे ते टकतो जागतो जीव घणी सादी भाषा 4 ચોપડી ना भणेला हो तो समझे हूँ भाषा समझ में आया वस्तु तो शास्त्र भाषा ही तो बहुत आप तो सादी भाषा में तो दम जागतो जीव अर्थात ज्ञान भाव रूप जीव उभो छे ने उभो छे ने ध्रुव छे ने समझ में आया विनायक भाव जागतो जीव है ने उभो है ने पड़ा है ने ऐसा है ना अनादि अनंत पड़ा है ये जीव क्या जाए ये जागती चीज जाए क्या जागती चीज रूह है जाए क्या ये पर्याय में आ जाए राग में आ जाए बाहर में आ जाए
समझ में आया? जागतो जीव है ने टकतो तत्व है ने, ये 11वीं भाषा नो गुजराती साधारण है। विनायक भाव है, ये कहां जाए? समझ में आया? जरूर प्राप्त थाय है तो चीज की प्राप्ति थाय ने थाय ने थाय। समझ में आया? है कि नहीं ये चीज? तीसरा बोली की याद आ गया था। हाँ, छेल्लो थी तुम्हारा नाम छेला अग्नि ने ઉદય છે એ આવ્યું ગયો એ આવ્યું પણ મારે બીજું કાઢવું છે. કંચનને કાટ લાગતો નથી, અગ્નિને ઉદય લાગતી નથી. 137 પાનું હે. સોનાની કાટ લાગતો નથી એમની કક્કા લગાઈ જાય. કંચનને કાટ લાગતા નથી ક્યાં કહેते जन कंचन ने काय लागती नहीं तो क्या है? लगता नहीं. आई कट नहीं कहीं लागतो नहीं पास. अग्नि ने उदाई लागती नहीं. अग्नि में उदाई उदाई हो ना. हाँ हाँ हाँ. तेम ज्ञायिक स्वभाव में आवरण उड़प ने अशुद्धि आवती नहीं. भगवान ज्ञायक मूर्ति प्रभु एमा आवरण नहीं, उणप नहीं, उणप उछप अशुद्ध नहीं है, कमी नहीं. हाँ हाँ एवो भगवान प्रभु. अग्नि ने उदय लागे ने न्यायिक स्वभाव में आवरण उणप के अशुद्धि. भाषा केवी છે? અગ્નિ ને ઉ, કંચન ને કાટ, આવરણમાં આવરણ, વિનાયક ભાવમાં આવરણ ઉ ને અ, બધા આવરણ ઉણપ કે અશુદ્ધિ હોતી નથી. એને જો એને જાણ એના અનુભવ तेरे कल्याण हुआ तारा. समझ में आया? एक शब्द क्या है खरो बीजो ચોપાની કેટલામાં છે? સીમા સીમાની હા જો આવીએ એ પાનું 93 છે. 52ની છેલ્લી લીટી. બહારના બધા કાર્યમાં સીમા મર્યાદા હોય. હે क्या शू कहू? शुभ शुभ भाव के विकारी भाव एम मर्यादा है. मर्यादित चीज नहीं. आत्मा में जो शुभ शुभ भाव के मिथ्या भाव है ये हद है, उसकी मर्यादा है. मर्यादा सीमा है. सीम अमर्यादित तो अनंत ज्ञान आनंद है. भगवान अंदर आत्मा हो, मर्यादित अनंत ज्ञान में आनंद. तो मर्यादित चीज है, उसको पाछा हट सकते हैं एम कहते हैं. समझ में आया? क्या कहते हो? सीमा मर्यादा नहीं, अंदर में स्वभाव में मर्यादा और नहीं. जीव ने अनादि का बाई वृत्ति से तेनी मर्यादा न हो तो जीव कदी पाछो बोले नहीं. क्या कहा? राग आदि मिथ्यादि सीमा है, मर्यादा है. एक समयनी અને साधारण જેથી આત્માઓ तरफ से हटकर अमर्यादित चीज में आ सकते हैं. समझाई से समझाणु? मर्यादा न हो, हद न हो तो जीव कदी पाछो न वळे. बे हद ज पर्याय हो तो पाछो वळे क्या थी? मिथ्यात ने राग द्वेष विकृति अवस्था
મર્યાદા છે. હા હા, એની હદ છે, એનો કાળ અને એના ભાવની હદ છે. કાળ એક સમય અને હદ મર્યાદા ટૂંકી છે એની. હા હા, ટૂંકો અલ્પકાળ રહે વિકાર છે. ભગવાન આત્મા ત્રિકાળ છે અને જેના સ્વભાવ મર્યાદિત છે. સમજાય છે કાંઈ? પૂર્વભાઈ આપ્યું છે કે નહીં? વાંચ્યું? ઠીક. આ તો રાત્રે એક નીકળ્યો હતો ને. હા, અત્યારે હવે થઈ રહ્યા જોઈએ. હવે તો 6000 છપાય ત્યારે 3100 ખલાસ થઈ ગયા છે. થોડા ઘણા આપ્યા અમને, એમાંથી આપી છે ત્યાં. હો ને કોક લઈ જાય કે હું નથી વેચાણનું ઓફિસમાંથી મળશે. કોક થોડા 80 કોક અહીંથી આપશે વેચાણ. બસો બેસો ઠીક. ઓહો ઠીક. ઓફિસમાંથી વેચાતા મળશે ત્યાં ઓફિસમાં. બાકી તો 6000 ગુજરાતી છપાય ત્યારે, 10,000 હિન્દી છપાય, 16,000 છાપવાનું રામજીભાઈએ નક્કી કર્યું છે. હા હા, એક જ વાક્ય બસ છે. અરે પ્રભુ તો પદાર્થ है કે નહીં, વસ્તુ है કે નહીં? તો વસ્તુના કાર્ય માટે તારી વસ્તુના કાર્ય માટે પરની જરૂર પડે. પૂર્ણાનંદનો નાદ પ્રભુ બિરાજે છે. આ વાત બીજે ક્યાંય છે નહીં. જૈન સિવાય અને તે પણ દિગંબર સિવાય. હા 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 હા, समझ में आया? सनातन जैन दर्शन ये दिगंबर दर्शन है. पर उसमें भी અત્યારે તો ખબર નહીં, વારા બાંધીને બેઠા છે. यहाँ तो भगवान आत्मा अमर्यादित शक्ति का भंडार प्रभु ऐसा वस्तु है. आहा, એ વસ્તુના કાર્યને પર્યાય માટે દ્રવ્યની જરૂર છે. તો દ્રવ્ય તો દૃષ્ટિમાં એમ કે એના કાર્ય માટે દ્રવ્યની જરૂર છે. દ્રવ્ય તો દૃષ્ટિમાં હવે એના કાર્ય માટે બીજા કારણની એક જરૂર છે એમ છે. હા હા હા, આ લોકો રાડી પાડે છે. વ્યવહારથી નિશ્ચય થાય, વ્યવહારથી નિશ્ચય થાય. અરે સાંભળને પ્રભુ તને ખબર નથી બાપુ, વિકારથી નિર્વિકારી થાય. निर्विकारी वितराग स्वरूप भगवान आत्मा है उसका कार्य तो उसका वितराग भाव ने कारण वितरागता था. बहुत बात तो है सत्य ने सहज पण ऐसी विकत કરી નાખી છે ને. હા હા, ये पदार्थ प्रभु विनायक भाव, इसका भान हुआ तो शुद्धता हुई. ये शुद्धता का कार्य માટે પરની કોઈ અપેક્ષા है नहीं. क्योंकि શુદ્ધતાના કાર્ય માટે શુદ્ધ દ્રવ્યના કારણે છે. એ શુદ્ધતાના કાર્ય માટે પરના કારણની અપેક્ષા છે નહીં. હા હા હા, ચેતનજી આવી વાત છે. હા હે
પ્રભુ તું કોણ છો, ક્યાં છો, કેટલો છો? અપરિમિત આનંદ, જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રના એક એક શક્તિ અપરિમિત થી ભરેલી. હા હા હા, એક એક શક્તિ ગુણનો गोदाम, एक एक शक्ति में भी अनंत सामर्थ्य है. एवं अनंत अनंत एक एक शक्ति प्रभुता का गुण से भरी है. एक एक शक्ति प्रभुता का गुण से भरी है. प्रभुत्व नाम का गुण है, पर प्रभुत्व नाम का गुण अनंत गुण स्वरूप में है. प्रभुत्व गुण उसमें नहीं, पर प्रभुत्व का जिस स्वरूप है, एक एक शक्ति में प्रभुता का स्वरूप पड़ा है अंदर में. समझ में आया? ऐसी अनंती शक्तियां, संख्याएं, एक एक शक्ति में अनंती प्रभुता का स्वरूप पड़ा है. ऐसा अनंत शक्ति का पिंड प्रभु द्रव्य, ये द्रव्य की हयाती का जिसको स्वीकार हुआ, इस स्वीकारने માટે પણ બીજા અપેક્ષાની જરૂર. समझ में आया कि द्रव्य का तब स्वीकार हो कि कहीं राग की मुंदता हो कि हो. समझ में आया कि देवगुरु शास्त्र के अंदर सहायका मदद हो. ये द्रव्य की चीज जैसी है. चंदभाई આવી વાત છે. હા હા, સમજ में आया? એ પછી અહીં તો અત્યારે કાર્ય લેવું છે ને. द्रव्य में थी कार्य करना है ने परनी अपेक्षा से इतना सिद्ध करना है. बाकी तो कार्य जो है उसको द्रव्य की अपेक्षा भी नहीं, बड़ी पीछे. समझ में आया? ये पीछे आज तो द्रव्य जो है पूर्णानंद का अनाद प्रभु, शुद्ध चैतन्य घन आनंद रत्नाकर प्रभु, ये द्रव्य है. ये है का स्वीकार तो पर्याय में आता है. द्रव्य का स्वीकार द्रव्य में आता नहीं. आओ मारे प्रभु नो. ये पर्याय में जारे द्रव्य है, ऐसा है तो कहा था नहीं, प्रश्न नहीं पहले वो तुम्हारा त्रिभुवनदास त्रिभुवन भाई कि कारण परमात्मा है ने, कारण परमात्मा है तो कारण का कार्य तो आना चाहिए. कारण परमात्मा तो तुम कहते कि है, अनादि का कारण परमात्मा है. कारण परमात्मा कहो, द्रव्य स्वभाव कहो, त्रिकाली ज्ञायक भाव कहो, त्रिकाली ध्रुव जीव कहो, कारण जीव कहो. हाँ, ये कारण जीव है तो कार्य तो आना चाहिए. इन प्रश्न था तो उसको जवाब दिया कि सुनो भैया, कारण आत्मा है, कारण परमात्मा है किसको? जिसकी प्रतीति में आया इसको. जिसकी प्रतीति में नहीं आया क्या है, कहां से आया? हाँ, समझ में आया? मारे बेव जुदो बापा, जगत थी कोई जुदी जात છે. એથી લોકો જે રાડ પાડે છે. સોનગઢનું એકાંત છે, વ્યવહારનો લોપ કરે, વાત સાચી એની છે. જેને દ્રવ્યના સ્વભાવનો લક્ષ્યને આશ્રય થયો એને પરના લક્ષ્યથી કાર્ય થાય એ વાત રહેતી જ નથી. उसमें है ही नहीं. हाँ, समझ में आया? અને એ ચીજ તો
અનંત શક્તિઓનો સંગ્રહ સ્વરૂપ ભગવાન ये उत्पाद रही अनित है। अनित में नित की प्रतीति आती है। नित की प्रतीति नित में नहीं। तो आ है महाप्रभु कारण परमात्मा है, ऐसी प्रतीति आई, उसको कारण परमात्मा है, तो उसको कार्य सम्यक दर्शन हुआ बिना रहे। अने कारण परमात्मा जिसकी दृष्टि में आया उसको चारित्र ने केवल न हुए बिना रहे ही नहीं। समझ में आया? ये द्रव्य महाभंडार अनंत शक्ति का ये भंडार में राग की एकता की कुंची तोड़ दिया। राग ने तिकाड़ी स्वभाव एक था, ये कुंची मिथ्या थी। ये राग की एकता टूटी और विभक्त थो। विभक्त कारण एकत्व विभक्त, राग से विभक्त हुआ और अपना स्वभाव में एकत्व हुआ। समझ में आया? बस वितरागता शुरू हुई और वितरागता पूर्ण होने में कारण ये द्रव्य है। घर की अपेक्षा है कि मनुष्यपना और संगण वचन नाराज संगण हो नहीं। समझ में आया? कि भाई शास्त्र का ज्ञान बहुत हो, धारणा बहुत हो, और देवगुरु की श्रद्धा हो और पंचमहाव्रत आदि का परिणाम हो तो उसके कारण से ये लाभ होगा। समझ में आया? है? ये तो बार बार कैसे खोटी काल लब्धि किसको कहना पाऊं? ये तो बहुत बात का हाल है। काल लब्धि का ज्ञान किसको होता है? धारणा कर देना है काल लब्धि का। ये तो मिथ्या दृष्टि है, मुंड है। काल लब्धि का ज्ञान किसको होता है? कि जिसको पुरुषार्थ से द्रव्य का आश्रय लिया और पर्याय में ज्ञानानंद आदि दिशा हुई तो काल लब्धि का ज्ञान हुआ। तो समझ में आया? ये तो हमारा प्रश्न 72 की साल से 72 61 वर्ष हुआ। समझ में आया? पर्याय में सर्वज्ञपणा का प्रतीत हो, चाहे प्रतीत हो तो अपना ज्ञान में घुस जाता है अंदर में। टिकाड़ी सर्वज्ञ स्वाभाविक भगवान आत्मा। सर्वज्ञ प्रभु एक बाजू रखो। भगवान आत्मा सर्वज्ञ स्वाभाविक वस्तु जी प्रभु पोते सर्वज्ञ स्वरूपी છે। ये अल्प ज्ञानी नहीं, विपरीत ज्ञानी नहीं। सर्वज्ञ स्वभाव, ये चैतन्य सूर्य सर्वज्ञ स्वभाव, ऐसा जिसको प्रतीति हुई त्यारे सर्वज्ञ स्वभाव है, ऐसा है उसकी प्रतीति में आया। प्रतीति में बिना सर्वज्ञ स्वभावी आत्मा ही कहां से आया है? इसकी माटी तो है नहीं, अंधारा है। समझ में आया? ये सर्वज्ञ परमात्मा है, दूसरी बात रखो। तो प्रभु पोते आत्मा सर्वज्ञ जागतो स्वभाव अथवा सर्वज्ञ स्वभाव, જ્ઞ સ્વભાવ, સુગની સાથે સર્વ લગાવી દો તો સર્વજ્ઞ સ્વભાવ।
इस सर्वज्ञ स्वरूपी प्रभु आत्मा है, अनादि। समझ में आया संजय भाई? झीणी बात है थोड़ी भाई। वितराग मार्ग वो अलौकिक છે ભાઈ। जिनेश्वर देव परमात्मा तो एम के एक सर्व जीवो सर्व काले सर्व क्षेत्रे सर्व परिपूर्ण भाव से भरा पड़ा है प्रभु। सर्व जीवो अभवी जीव भी पूर्ण भाव से भरा पड़ा है। केवल ज्ञान केवल दर्शन अनंत आनंद से भरा पड़ा है अभवी जीव। वस्तु पर्याय में न हो दूसरी बात रखो। हाँ, समझ में आया? हाँ, तो जिसको अपना कार्य करना हो इन्हें बैठे बात है भाई। समझ में आया? तो कहते हैं कि ये सर्वज्ञ स्वरूपी वस्तु की स्थिति की प्रतीति आई तो उसके हवे कार्य में कोई प्रतीति का कार्य में पण द्रव्य सिवाय कोई कारण पर न आया और पीछे चारित्र की पर्याय प्रकट कार्य हो वो भी द्रव्य का आश्रय सिवाय कोई दूसरा का आश्रय है? हाँ। पीछे केवल ज्ञान की पर्याय आई तो केवल ज्ञान में कोई दूसरा का वचनारा संगण हो, मनुष्यपना हो, पर्याप्तपना हो, ऐसा हो फैसा हो तो उसको केवल ज्ञान होता है, ऐसा है नहीं। एक पंडित आए थे बहुत वर्ष पहले ત્યાં स्वाजन। देखो केवल ज्ञान में मनुष्यपना नारा संगण જોઈએ, वज्रनारा संगण જોઈએ। अरे सुन तो सही प्रभु, ये तो निमित्त हो पर निमित्त से उसमें को होता है ऐसा कहीं नहीं। हाँ, समझ में आया? बहुत जीणू बापू। अरे तरवानो उपाय, ये तरना उपाय का भंडार भगवान भजाया है। दृष्टि उल्टी दृष्टि। हाँ, जहाँ है ત્યાં सोते नहीं, जिसमें नहीं है ત્યાં सोते है। राग में सर्वज्ञ स्वभावी भगवान पड़ा है। एक समय की पर्याय में भगवान सर्वज्ञ स्वभावी रहा है। ऐसा सर्वज्ञ स्वभावी द्रव्य स्वरूप उसकी जिसको स्वसन्मुख होकर प्रतीति अनुभव हुआ, ये कार्य नहीं माटे पण कोई पરની अपेक्षा न रही। हाँ, कि હવે ચારિત્ર માટે પણ બંધ અધિકાર में तो ऐसा था है कि दर्शन ज्ञान कारण છે, ચારિત્ર कार्य છે। दर्शन ज्ञान નથી માટે ચારિત્ર कार्य નથી એમ कहना, ये तो अपेक्षित बात क्या है। समझ में आया? बाकी तो चारित्र गुण का कारण जो है तो चारित्र शक्ति है, शक्ति के बाद आत्मा ये चारित्र कारण का कार्य है, कारण है। समझ में आया? ये तो पूर्वे सम्यक दर्शन ज्ञान हो तो चारित्र होता है, इतना सिद्ध करना है। पर सम्यक दर्शन की पर्याय के कारण चारित्र की पर्याय प्रकट होती है, ऐसा नहीं। ये चारित्र का कार्य सम्यक दर्शन के कारण हो, ऐसा नहीं। ये चारित्र का कार्य द्रव्य स्वभाव का जब प्रतीत हुआ, ये कार्य द्रव्य के कारण होता है। समझ में आया? संजय भाई आओ मार्ग से जैन। यो इतना चला भैया। इस कारण किसी काल में जीव का शोधपना एक ही समय घटता है। क्या कहते हैं कि जितना द्रव्य का आश्रय लिया इतनी शुद्धपना प्रकट हुआ, उन्हें पूर्ण आश्रय नहीं तो पर का लक्ष्य से जो पुण्य पाप का भाव उत्पन्न होता है यह शुद्धपना है। तो अपना मोक्ष मार्ग भी हो
और अशुद्ध भी हो, दो एक समय रह सकते हैं। भगवान आत्मा उसका पूर्ण आश्रय नहीं, त्याग पर का आश्रय अंदर में लक्ष्य में आया बिना रहते नहीं। स्व का आश्रय लिया। अरे આવી भाषा ना बात। भगवान पूर्ण आनंद प्रभु ये दृष्टि में आया, अर्थात ज्ञान की एक समय की पर्याय में पूर्ण का ज्ञान आया, पूर्ण चीज न आई, पर्याय में पूर्ण चीज न आई। समझ में आया? वो तो 70-18 गाथा में चला है ना समय सा कि ज्ञान की पर्याय अज्ञानी की भी है। गजब बात करते हैं ना। अज्ञानी की भी ज्ञान की पर्याय में स्वपर प्रकाशपना है, तो ही पर्याय में द्रव्य ही जनाता है। अज्ञानी की पर्याय ज्ञान को जो सूक्ष्म भाव अंश है, इसका स्वभाव स्वपर प्रकाशक होने से पर्याय में स्वद्रव्य का ही ज्ञान होता है। आऊं छे छते उसकी दृष्टि ये बाजू नहीं। पर्याय में सारा द्रव्य ज्ञान में आता है, अनादि हो अज्ञानी को भी। उसका वर्तमान जो ज्ञान का सूक्ष्म का विकास का अंश है, ये पर तरफ झुका है, छता ही पर्याय में स्वद्रव्य का ज्ञान होता ही है, पर उसकी दृष्टि क्या नहीं, अंतर नहीं, आम दृष्टि है। यदि ज्ञान में जानने में आते छते जानने में आता नहीं, अज्ञानी को ऐसा बात है। जेनी बात है भाई, समझ में आया? ज्ञान भले अल्प हो, पर ये अल्प ज्ञान की पर्याय का सामर्थ्य कितना है। स्वपर प्रकाशक स्वपर जाना, स्वपर प्रकाशक शक्ति हमारी, ताते वचन भेद ब्रह्म भारी, ज्ञेय शक्ति द्विविधा प्रकाशी, निज रूपा पर रूपा भाषी। स्वपर प्रकाशक शक्ति हमारी, पर्याय में सोने पर नहीं प्रकाशना, ये हमारी शक्ति है। तो स्वपर में दो ज्ञेय आया है, स्वज्ञेय, स्व में पर में पर ज्ञेय। तो पहले स्वज्ञेय पर्याय में जानने में आता है। આવી વાત આકરી પડે, માણસને અભ્યાસ નહીં। एक समय की पर्याय तो द्रव्य का भी ज्ञान करती है और स्वद्रव्य का ज्ञान करती है। समझ में आया? एक समय की पर्याय में ये भले अल्प हो, भले शुद्ध ज्ञान की पर्याय अल्प हो, छता वो स्वद्रव्य का भी ज्ञान है, स्वद्रव्य नहीं आया। स्वद्रव्य का ज्ञान है, स्वद्रव्य नहीं आया। एक समय में स्वद्रव्य ने परद्रव्य, स्वद्रव्य ने स्वद्रव्य, एक समय की पर्याय में ज्ञान का गुण की एक पर्याय में इतनी ताकत है। समझ में आया? पर वो प्रतीति का आश्रय द्रव्य जो ये थी, प्रति आश्रय करते नहीं। उसमें भासते हैं, छता भाषण का, भासने वाली चीज का ऊपर लक्ष्य नहीं करते हैं। आगे बात है।
यहाँ कहते हैं शुद्ध ने अशुद्धपना, जितना स्वभाव भगवान आत्मा वस्तु की प्रतीति द्रव्य के आश्रय से हुई, सम्यक ज्ञान हुआ और शुद्धता भी जिस थोड़ी हुई, इस समय में दूसरी अशुद्धता भी है, बे आया ना। जीव का अशुद्ध एक ही समय करता है, विरोध नहीं, ये विरोध नहीं। जब मिथ्या दर्शन है सम्यक दर्शन रहने में विरोध है, ऐसे शुद्धपना न अशुद्धपना रहने में विरोध नहीं। भले ही अशुद्धपना शुद्ध से विरोध है, पर रहने में विरोध नहीं। समझ में आया? किंतु कुछ विशेष है कि विशेष जिस प्रकार उस प्रकार कहते हैं। एक ही जीव के एक ही काल शुद्धपना अशुद्धपना भी होता है, तथापि अपना अपना कार्य करते हैं। भाषा देखो, शुद्ध संबर निद्रा का कार्य करते हैं, अशुद्ध बंध का कार्य करता है। समझ में आया? सम्यक दृष्टि को भी हो। कोई हम कहते हैं ना कि सम्यक दृष्टि का शास्त्र में सहता आया है, ज्ञानी का भोग निद्रा का हेतु है। वहां कहते कि जितना संकीर्ति को भी अशुद्धपना है बंध का कारण, बिल्कुल बंध का कारण, जितना शुद्धपना है बिल्कुल शुद्ध संबर निद्रा का कारण। समझ में आया? हरि मार्ग भाई, अरे मार्ग नो आश्रय लिया नहीं, એ અનંત કાળથી રખડે મરે છે ચોરાશીનો. બહારમાં માન્ય લોકો કે આ જાણપણા વાળો છે ને ડાયો છે ને वखान दुनिया में हुआ, उसमें इन आत्मा में क्या हुआ है? क्या फंसाई गयो पासो क्या? यहाँ कहते हैं अपना अपना कार्य करते हैं। यत अवश्य तो बंधा है समूह पर्यंती। जितनी द्रव्य रूप भाव रूप क्रिया, अंतर्जल बहिर्जु भाव विकल्प, सूक्ष्म क्रिया राग, सम्यक दृष्टि पुरुष सर्वथा क्रिया से विरक्त है। ये क्रिया से विरक्त है दृष्टि में। ये क्रिया अपनी है ऐसा सम्यक दृष्टि मानते हैं नहीं। जितना अशुद्धपना है इससे तो विरक्त है संकित, विरक्त होते हैं छते हैं अशुद्धपना है। दृष्टि नहीं अपेक्षाएं, आश्रय नहीं अपेक्षाएं, उसका विरक्त है। पर नबड़ाई नहीं अपेक्षा अशुद्धता है, ये अपने कारण से है, कोई कर्म के काम से है, ऐसा नहीं। बना क्या कहते हैं? ये तंदुरुस्त बना बन पाया, ये सभी तो बना है, सभी विरक्त बना हो पाया। ये माइटे नहीं, विरक्त दृष्टि से विरक्त बना पाया। ये बात झूठी है। अशुद्धपना है माटी विरक्त है ऐसा नहीं। ये अंदर से द्रव्य के आश्रय से माटी विरक्त है। बहुत झीणी बात बापू, आखिरी काम से। समझ में आया? विरक्त है ना अर्थ, अशुद्धपना है माटी विरक्त है ऐसा नहीं। अशुद्धपना है पण स्वद्रव्य का आश्रय से है, माटी विरक्त बना है। आओ मार्ग जीणो पड़े जो सेठ निवृत्ति लिया ही नहीं कभी ऐसा निकाल करने का। एमने बीड़ी ने तम्बाकू ने जो तुम्हारा पक्ष करते
એ આવે મોડા મોડા આવે, નાના સીટ પેલા આવે. હા, હરે રે આ કામ બાપુ. सम्यक दृष्टि पुरुष सर्वता क्रिया से विरक्त है, पर चारित्र में वो कर्म के उदय से बलात्कार होती है. देखो ऐसी बंधाई जितनी क्रिया है उतनी ज्ञानावरणी कर्म बंद करती है. स्वामीपना नहीं उसका, सम्यक दृष्टि को अशुद्धपना का स्वामीपना नहीं. छता पर्याय में शुद्धपना है, इसका बंध है. एक को ज्ञानी को भोग निद्रा का हेतु, एक को ज्ञानी का अशुद्धता का अंश है बंध का कारण. शुभ क्रिया हो, दया दान व्रत का विकल्प उठते हैं, ये बंध का कारण है. स्वामीपना छूट गया. विरक्त का अर्थ उसमें रक्त नहीं, वीरती नहीं उससे कहीं. जी वीरती सरलता वीरती हो तो नहीं होता, सुपन होता ही नहीं. जितनी शुभ क्रिया, दया दान व्रत भक्ति ज्ञानावणी बंद करती है, समझरा अंश मात्र भी नहीं करती. ये वर्तमान बड़ा गोटा है. सम्यक दृष्टि का शुभ योग भी सर्वथा बंद का कारण नहीं, एम कहते हैं. कथनचित उसको शुद्धता का भी कारण है, एम कहते हैं. मोटो फेर, मूल चीज में आखो फेर. व्रत ने तब तो क्या रही गया. के संवरिद्रा अंश मात्र भी नहीं होती. सम्यक दृष्टि का जितना व्रत भक्ति पूजा दान दया का विकल्प उठते हैं, बिल्कुल संवरिद्रा नहीं, अकेला बंध का कारण है. एक बाजू कहना कि शुभ योग में शुद्ध का अंश है. चंद्र भाई ये दूसरी चीज है. ये तो एक ज्ञानी पर्याय अंश है. विकास है, निर्मल है. ये निर्मल है तो पूर्ण निर्मल होता है, हम करते करते. पर ऐसे यहाँ अशुद्धता बिल्कुल चारित्र गुण की हो, ये बढ़ते बढ़ते शुद्ध हो, ऐसा नहीं. ये बताने को शुभ योग में एक अंश चारित्र का अंश है निर्मल. तो ये निर्मल 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 बढ़कर चारित्र जथा क्या होगा. पर कब उसका अशुद्धता का अंश काम करेगा, ग्रंथि भेद करेगा तब. न्याय ना कहते जो आमा शुभ में अंश है, अरे पण कोने માટે સમતો કરો. ये तो एक चरित्र, एक गुण की पर्यायनी पूर्णता दूसरा गुण के कारण से पूर्णता नहीं होती, ये सिद्ध करना है. समझ में आया. सम्यक ज्ञान की पर्याय अंश निर्मल पूर्ण होती है, तो निर्मल पूर्ण पूर्ण, तो वो कारण चारित्र गुण की निर्मल पर्याय पूर्ण होती है, ऐसा नहीं. तो क्या एक अंश चारित्र का अंश निर्मल एक अंश है, ये बढ़कर आगे पूर्ण तथा क्या चरित्र हो, इतना सिद्ध करना है. है नहीं मोक्ष मार्ग प्रकाश में पाछो अध्यात्म संदेश में आ गया व्याख्यान उसका. हाँ कहते हैं सम्यक दृष्टि पुरुष सर्वथा के विरक्त है. तारीख कम के बलात्कार होती भाषा ऐसी है. बलात्कार नाम रुचि नहीं. प्राण ऐसा भाव आकुलता का शुभ भाव आता है, तो उसके बलात्कार का अर्थ ऐसा नहीं कि कर्म चारित्रों का उदय है तो त्या अशुद्धता होती है, ऐसा नहीं. यहाँ बलात्कार का अर्थ है कि रुचि नहीं, छता नबड़ाई के कारण अशुद्धता आती है. समझ में आया.
ये जितनी क्रिया उतनी ज्ञानाबंध है, अंश मात्र संबंधा नहीं। तत् ज्ञानम मोक्षाय स्थितम पूर्वोक्त एक शुद्ध चैतन्य प्रकाश। शुद्ध भगवान आत्मा, उसका प्रकाश जी पर्याय में निर्मल हुआ। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जी निर्मल पर्याय हुई, ज्ञान पर्याय है। ये एक शुद्ध चैतन्य प्रकाश है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र चैतन्य का प्रकाश है। ज्ञानावली कर्म क्षय का निमित्त है। ये तो कर्म क्षय नु निमित्त है, कर्म क्षय करते नहीं। कर्म का क्षय तो कर्म से होता है। समझ में आया? एमा निमित्त है। निमित्त नो अर्थ कर्म क्षय आत्मा करता नहीं। कर्म क्षय तो कर्म की पर्याय बदलकर अकर्म होना उसका स्वभाव है। यहाँ तो इसके निमित्त है। समझ में आया? भावार्थ एक जीव में शुद्धपना अशुद्धपना एक ही काल होता है, परंतु जितना अंश शुद्धपना है उतना अंश कर्म क्षपण है। जितना अंश शुद्धपना है उतना अंश कर्म बंद होता है। एक ही काल दोनों कार्य होता है, ऐसा ही है, संदेह करना नहीं। समझ में आया? बधाई कहते थे दोनों सेठियाई पछी उसमें आ गया था ना दीपचंद जी। संकीर्ति को दुख होता नहीं, कसाय होता ही नहीं। कई अपेक्षा से बात किया तो हाँ तो कितने कि मुनि को भी जितना अंश है महाभारत आदि का अंश विकल्प है, इतना अंश दुख है, वेदन है दुख का। समझ में आया? ये तो आनंद की मुख्यता लेकर रखो तब दुख है नहीं, ऐसा कहने में आता है। पर ज्ञान की पर्याय से जानने में आता है पर कहो तो जितने अंश आत्मा के आश्रय उत्पन्न हुआ सुख सुख, जितने अंश अशुद्धता पर के आश्रय दुख, एक समय में सुख ने दुख दो ही वेदन है। समझ में आया? दीपचंद जी को ये हुआ था ना सेठिया को, હવે છોકરા ઉડેરી અનુકૂળ પડી જશે પણ પગ ભારે થઈ ગયો છે, અમુક મુશ્કેલ પડી જાય મારે, કારણ કે ભૂલ થઈ ગઈ ને હવે કરવું છૂટવું જ એ રીતે। કારણ કે 5-6 વર્ષથી આવ્યા નથી, પણ જ્ઞાનચંદજી ગયા, મીઠો માણસ છે તો જ્ઞાનચંદ છે ને મીઠો માણસ, ત્યાં સારંગપુર ગયા। ત્યાં એને કેવું કહેવાય સરદાર શહેર ત્યાં ગયા હતા, વાંચન કર્યું હતું ત્યાં, અહીંયા આવ્યા હતા ત્યાં નહીં સમિત શિખર ત્યાં આવ્યા હતા એ લોકો। માણસને પકડ થઈ જાય મુશ્કેલી પડે પછી આ કોણ જિંદગી પલટી નાખી યાર, માન તોડી નાખું આટલું ભારી પડે ભાઈ મૂકીને હવે માન મરી ગયો માન। ज्ञानी को भी भाई जितनी अशुद्धता है इतनी दुख है, इतना बंध का कारण है। यहाँ ज्ञानी को गो मिजरा को हेतु आई जितना अशुद्धता इतना बंध का कारण। कई अपेक्षा से कहा ये तो दृष्टि का जोर देने को, स्वभाव पर दृष्टि का जोर है, एकला आश्रय भगवान का है, वो कान से भोग का परिणाम आता है, उसका स्वामीपना नहीं और उसका बंध स्थिति अल्परस है, वो कान से बंद नहीं ऐसा कहा, सर्वथा बंद नहीं ऐसा है नहीं। समझ में आया? ऐसा ही संदेह करना नहीं। कैसा है शुद्ध ज्ञान? सर्वोत्कृष्ट है, पूज्य है, वर्तमान परिणति शुद्ध पूज्य है, सर्वोत्कृष्ट है, राग की भिन्न अधिक है।
जितनी शुद्धता प्रकट हुई आत्मा के आश्रय पूज्य है। कैसा है स्वतः विमुक्त, तीनों काल में समझ परिद्रव्य से भिन्न है। शुद्ध परिणति तो परिद्रव्य ने राग से तो भिन्न ही है। उसके कारण मोक्ष होता है, राग से बंद होता है।